माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ये अध्यादेश लेकर के आई मोदी सरकार, और यहाँ पर जिस तरीके से इसको पारित करवाया गया है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहां पर इस अध्यादेश को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यह जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अध्यादेश को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिला, लेकिन उसके बावजूद बहुमत का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल नहीं छू सके। तो साफ तौर पर दिल्ली का यह अध्यादेश जो है वो लोकसभा में पास हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि इस अध्यादेश को किसी भी तरीके से कानून नहीं बनाया जाएगा, किसी भी तरीके से पारित नहीं होने दिया जाएगा। अभी एक और यहां पर जो महत्वपूर्ण कदम बचा है वो ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास अभी ये बिल जाएगा, और वहां पर जो है इसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही जो है ये पास हो पाएगा, यानी कि अब ये पारित हो पाएगा। तो लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ठान ली है, अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार करेंगे और दोबारा से या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो आखिरकार क्या कुछ कदम यहां पर अरविंद केजरीवाल उठाने वाले हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया था। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, तो फिर आखिरकार यह अध्यादेश किस तरीके से पारित हो जाता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर इस अध्यादेश को खारिज करती हुए नजर आएंगी? दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय LG करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय LG के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों, कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा।
चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इससे बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार, उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। पांचवा, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया, सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। Sixthly, friends, the secretary, this is amazing. The annals of history of legislation have not seen bills like this. The secretary of the department is made in charge of preparing and authenticating every memo, including cabinet notes. Not bad yet. Disagreements between the secretary and the minister have to be recorded in writing and then sent to the LG, and the secretary in the act itself, in the bill itself, says that the secretary may write on the note which he sends to the LG why the secretary thinks that the Council of Ministers is taking a decision contrary to law. Any law. Law means any law. Any law of India, in the opinion of the secretary, is being violated by the Council of Ministers, goes to the LG. The honorable member need to know it. We cannot afford to be ignorant. And it was pain to me that in question hour, when there was a question regarding women and children, we were not involved. We need to be careful about it. Honorable Minister, question number 75. Answer, सब को रखा है. Any supplementary? Honorable member, you are persisting to tell everyone that you are ignorant of Constitution, ignorant of rules of this House. You are not aware of the directions given by this chair earlier. I am so sorry, you are misconceived. It was such an important occasion. We had number of good questions. There should have been involvement of the House all around. Question hour is important. It is heart of parliamentary debate. It gives an opportunity to members to ask questions to the government, enforce accountability, transparency, and the government also benefits by wisdom and inputs of the honorable members. On women and child, there was such comprehensive response. I expected lady members and others to particularly ask searching questions. It is not a pleasant duty, honorable members. We must avail the upper house time. Every second has to fructify into public gain, into national gain. Can we filter away these opportunities? Honorable members, out of 1.4 billion people, only few get the opportunity to be in this house, the House of Elders, the upper house. We are required to discharge our obligations. We are required to discharge our duties. And all that we do is, we shout, we create ruckus, we create indecorous behavior. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।